कहानी की शुरुआत होती है दो बाप बेटे से जो ट्रैफिक जाम में फंसी कार में बैठकर आपस में बहस कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने वाली वैन का धमाके से दरवाजा तोड़कर कोई बाहर आता है। बाहर आने वाला कोई इंसान है या जानवर समझ में नहीं आता। उसके पाँव किसी जानवर जैसे और उसके एक हाथ की जगह एक पर था। पुलिस इस अजीब से इंसान को पकड़कर ले जाती है और पता चलता है कि इस शहर में बीमारी की वजह से इंसान जानवरों की शक्ल लेने लगे हैं। सरकार इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगी है। फ्रेंड्स को जिसमें हमने गाड़ी में देखा था, उसकी वाइफ जिसका नाम लाना होता है, वो भी इस बीमारी का शिकार थी जिसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। फ्रेंड्स को चाहता था कि वो अपनी वाइफ का खुद ही ख्याल रखे, पर उसकी खराब हालत की वजह से डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में रहने की सलाह देते हैं। फिर दोनों उसे मिलने जाते हैं तो उसकी शक्ल बिल्कुल किसी जानवर से मिलती है। फ्रेंड्स को इमाइल को उसकी माँ से मिलने को कहता है तो वो नहीं मिलता क्योंकि वो अब कुछ समझ नहीं पाती है। फ्रेंड्स को जिस होटल में काम करता है वहाँ के लोगों ने उसे बताया है कि पास में ही एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है जो कि ज्यादा मजबूत है क्योंकि वहाँ जानवर बने इंसानों को रखा जाएगा। रात होने पर सभी बीमार लोगों को उस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था, पर गड़बड़ी की वजह से बस पानी में गिर जाती है। बहुत बीमार लोग मारे जाते हैं और बहुत से गुम हो जाते हैं। रात में इमाइल अपने घर की खिड़की में ऐसे ही एक इंसान को देखकर डर जाता है, पर दोबारा देखने पे वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ये उसका वहम है। फ्रेंस्को को जैसे ही इस एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो अपनी वाइफ का पता लगाने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह पे जाता है और पुलिस ऑफिसर से उसे ये बात पता चलती है कि उसकी वाइफ गुम हो गई है। अगले सीन में हमें इमाइल को स्कूल के बच्चों के साथ गेम खेलते दिखाया जाता है। उसने अकेले ही अपनी हारती टीम को कुछ ही मिनटों में जिता दिया था, पर यह कैसे हुआ ये उसे भी मालूम नहीं था। इस खेल में उसका नाखून भी टूट जाता है। बाद में जब वो घर पर आ रहा होता है तो उसकी दोस्त उसे पार्टी के बारे में पूछती है तो उसे वो हाँ बोल देता है। घर आकर उसे महसूस होता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी बाहर निकल रही थी। वो डर जाता है कि कहीं वो भी जानवर तो नहीं बन रहा। डर के मारे वो घिस घिस के नहाने लगता है। दूसरी तरफ फ्रेंस्को को मॉल में वही पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसने उसे उसके वाइफ के गुम हो जाने के बारे में बताया था। वो अभी भी यही कहती है कि आपकी वाइफ का कुछ पता नहीं चला। इन्हीं बातों के दौरान अचानक मॉल में कोई जोर से चिल्लाता है। अफरा तफरी में सारे जमा हो जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि मैंने यहाँ पर एक अजीब इंसान को देखा है। सभी वहाँ से हट जाते हैं जबकि फ्रेंस्को उस अजीब इंसान को देखने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी वाइफ होगी। लेकिन यहाँ पर ऑक्टोपस के जैसा दिखने वाला इंसान था जो पुलिस ऑफिसर को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पुलिस उस इंसान को पकड़ लेती है। उसके पकड़े जाने के बाद फ्रेंस्को को यहाँ पर एक छोटी लड़की दिखती है जो बिल्कुल एक पंछी बन चुकी थी। मॉल से बाहर आने के बाद पुलिस ऑफिसर फ्रेंस्को से पूछती है कि आपने इतना सारा सामान किसके लिए खरीदा है। फ्रेंस्को कहता है कि कुछ नहीं, मैं घूमने जा रहा हूँ इसलिए मुझे उस वक्त इस सब की जरूरत पड़ेगी। पर ये सामान उसने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए खरीदा होता है। उसे लगता था कि उस एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ जंगल में खो गई है। उसने अपने और अपने बेटे के कपड़े भी जंगल में जगह जगह लटका दिए थे क्योंकि अब उसकी वाइफ की सूंघने की शक्ति ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे लगता था कि इन कपड़ों को सूंघकर उसकी वाइफ उस तक पहुंच जाएगी। घर आने पर वो अपने बेटे को बताता है कि आज मॉल में मैंने 2 जानवर बने इंसानों को देखा है और काफी ऐसे इंसान हैं जो उस एक्सीडेंट के बाद गुम हो चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ भी गुम हुई है। हम जंगल में जाकर उसे ढूंढ के लाएंगे। लेकिन उस दिन इमाइल को एक पार्टी में जाना था क्योंकि उसे एक लड़की ने पार्टी में बुलाया था। फ्रेंड्स को उसे पार्टी में जाने की इजाजत दे देता है और कहता है कि याद रखना 10 बजे से पहले तुम्हें घर आना है। पार्टी में सभी काफी मजे कर रहे थे और यहाँ अचानक इमाइल को चक्कर आ जाता है। एक लड़की उसे गोली देती है तो वो उस गोली को खाने के बजाय किसी कुत्ते की तरह चाटता है, जिसके बाद उसे जंगल में से कुछ आवाजें आती है तो वो जंगल में चला जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो जंगल में ही था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ था। वो फौरन अपने घर आता है और बाथरूम में जाता है। उसके पिता जब उसे देखने के लिए बाथरूम में आते हैं तो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और अपने गले में हाथ डालकर कुछ निकालता है जो एक पर था। इमाइल अब समझ चुका था कि वो भी एक जानवर में बदलने लगा है। अब वो दोनों अपने डॉग को लेकर जंगल में लाना को ढूंढने के लिए जाते हैं। फ्रेंस्को और इमाइल जोर जोर से लाना को आवाज देते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई नहीं मिलता तो कार में ही सो जाते हैं। आधी रात में इनका डॉग अचानक जोर जोर से भौंकने लगा था और वो जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक बंदर बना हुआ बच्चा दिखता है। तभी अचानक इमाइल के ऊपर एक ईगल बना इंसान हमला कर देता है। उसका नाम फिक्स था। इससे पहले कि वो इमाइल को मार देता, इमाइल के होठ देखकर वो समझ जाता है कि इमाइल भी जानवर में बदल रहा है और अपना नाखून
उसके हाथ में चुभा देता है। इसलिए फ्रांसिस्को ईमाइल को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है, पर वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ जाकर सबको उसकी सच्चाई पता चल जाती कि वो जानवर बन रहा है। रास्ते में उसे पुलिस मिल जाती है जो फ्रांसिस्को से पूछती है कि आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम है क्या। फ्रांसिस्को कहता है कि नहीं, बस इसे एक कुत्ते ने काट लिया है। ऑफिसर कहती है कि जो भी है हॉस्पिटल में जाना तो पड़ेगा। वो इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर्स यहाँ उसकी पट्टी कर देते हैं और ऑफिसर फ्रांसिस्को को बताती है कि सरकार ने अब इस सारे हालात को कंट्रोल करने के लिए यह आर्मी बुला ली है। फिर फ्रांसिस्को अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है और घर आने के बाद ईमाइल अपनी पट्टी उतार कर अपने टाके खोलकर चोट को चाटने लगता है। जब वो स्कूल जाता है तो उसे चूहों की धीमी आवाज से भी तकलीफ होने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद ईमाइल वहाँ से बाहर नदी की तरफ चला जाता है। वो नदी से एक मछली पकड़कर खा चुका था और ये सब एक औरत ने भी देख लिया था। इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ कहती, वो वहाँ से भाग जाता है। जंगल में दोबारा उसे फिक्स मिलता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा था। ईमाइल अपनी पकड़ी हुई मछली उसे दे देता है, उससे कुछ बातें करता है और फिक्स उसे बताता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ लेकिन बार बार गिर जाता हूँ और ऐसे मुझे बहुत चोट लगती है। क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर मैं आसानी से उड़ना सीख सकूँ? ईमाइल उसे एक तालाब के पास लेकर जाता है। ईमाइल तालाब से नुकीली लकड़ियों को साइड पे करके उसे कहता है कि तुम यहाँ उड़ना सीख सकते हो और पानी में गिरोगे तो तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को के रेस्टोरेंट में फ्रांसिस्को के ऊपर एक जानवर बना इंसान हमला कर देता है। उसे लगता है शायद वो उसकी वाइफ आना है और उसका पीछा करके जोर जोर से उसका नाम लेकर चिल्लाता है। थोड़ी देर में पुलिस आकर इस जानवर को पकड़ लेती है। फ्रांसिस्को ऑफिसर के साथ जंगल के अंदर दूसरे जानवर बने इंसान को ढूंढने के लिए जाता है, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। लेकिन अपने बेटे की साइकिल मिल जाती है, जिसे लेकर जब वो घर आता है और हाथ धोने के लिए सिंक में जाता है तो उसे सिंक के अंदर कुछ जानवर के नाखून मिलते हैं। ये ईमाइल ने ही तोड़कर इसके अंदर फेंके थे। फ्रांसिस्को समझ चुका था कि अब उसका बेटा जानवर में बदल रहा है। फिर दिखाया जाता है कि क्लास में उसका एक दांत टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से जब सब उसका मजाक उड़ाते हैं तो वहाँ से चला जाता है और फिक्स के पास जाकर उससे बातें करता है, उसकी प्रैक्टिस देखता है और उसकी लगी चोटों पर पट्टियां करता है। घर आने पर उसके डैड उसे कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या चेंज आ रहे हैं ताकि मैं पता लगा सकूँ कि तुम कौन से जानवर में बदल रहे हो। ईमाइल बताता है कि मुझे अब दूर की आवाजें भी बहुत क्लियर सुनाई देती है और मुझे अजीब नाखून आते हैं। फ्रांस को पूछता है, क्या तुम्हारे दोस्तों को ये बात पता है? जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, किसी को भी नहीं पता। ईमाइल अब फ्रांस को से पूछता है, क्या आप भी मुझे माँ की तरह जंजीरों से बांध कर रखेंगे? फ्रांस को कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर बोलता है, अभी तो नहीं, लेकिन आगे का पता नहीं। फिर अगले दिन फ्रांसिस्को के रेस्टोरेंट में पार्टी थी। जब फ्रांसिस्को का बेटा वहाँ आता है तो उसके नाखून काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। फ्रांसिस्को उसे डांटता है और कहता है कि तुमने ये नाखून क्यों नहीं काटे? अपने पिता का डांटना उसे इतना बुरा लगता है कि ईमाइल उसे ही काट कर जख्मी कर देता है। लेकिन असल में फ्रांसिस्को तो उसे लोगों की नजरों से बचाना चाह रहा था। वो भी उसकी गर्दन पर कैंची रखकर उसे धमकी देता है और वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं कि ईमाइल अब अपने दोस्त से मिलता है। वो दोनों काफी करीब आते हैं। वो लड़की ईमाइल की रीढ़ की हड्डी को टच करती है और उससे कहती है, मैं जानती थी कि तुम चेंज हो रहे हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तभी ईमाइल के क्लास के लड़के को ईमाइल की सच्चाई का पता चल जाता है और वो एक डिवाइस लेकर ईमाइल के सामने आता है, जिसकी आवाज इंसानों को तो कुछ नहीं करती, पर जानवर उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो लड़का ईमाइल को बहुत परेशान करता है। ईमाइल से ये सहा नहीं जाता और वो गुस्से में एक जोरदार पंच लड़के के मुंह पर मार देता है और उसके गाल पे निशान पड़ जाते हैं। वो चिल्लाने लगता है तो सारे लोग बंदूक निकाल कर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ फिक्स आता है और उसकी भागने में मदद करता है। दोनों भागते भागते जंगल में चले जाते हैं। ईमाइल नदी की दूसरी तरफ पहुंच जाता है। तभी एक गोली फिक्स को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब फिक्स का घर ईमाइल उसका मान लेता है। वो यहाँ फल खाता है और नदी में नहाता है। अब उसका शरीर बहुत तेजी से बदल रहा था। ईमाइल अब चलते चलते जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ बहुत इंसान से जानवर बने लोग थे और यही उसे उसकी माँ भी मिलती है, जो पूरी तरह से जानवर बन चुकी थी। उसमें कुछ इंसान सांप में बदले थे, कुछ बंदर में, कुछ सुअर तो कुछ गिरगिट। यहाँ सब बड़ी शांति से रह रहे थे। तभी यहाँ मिलिट्री वाले गोलियां चलाने लगते हैं और हलचल मच जाती है। खास डिवाइस की मदद से सभी को पकड़ लेते हैं। जो बच्चे गिरगिट थे वो पेड़ के ऊपर अपने आप को छुपा कर बच जाते हैं। पुलिस ईमाइल को लेकर शहर में आ जाती है, जहाँ पर फ्रांसिस्को पुलिस वालों से मिलता है और उन्हें कहता है कि ईमाइल रात में जंगल में चला गया था। ईमाइल भी जानवर बन चुका है कि पुलिस वालों को अभी तक पता नहीं होता। वो उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए पेपर देते हैं, पर ईमाइल साइन नहीं कर पाता। गुस्से में वो चिल्लाता है और पेपर
फाड़ देता है। तभी पुलिस ऑफिसर को शक हो जाता है कि वो एक जानवर बन रहा है। वो उसे पकड़ने ही वाला था, पर फ्रांसिस्को ऑफिसर को धक्का मारकर बेहोश कर देता है और खुद पेपर पर ठप्पा लगाकर ईमेल को वहाँ से ले जाता है। पर कुछ पुलिस वालों को उन पर शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जैसे वो निकलते ही पुलिस उनका पीछा करने लग जाती है, जिसे देखकर ईमेल घबरा जाता है और वो फ्रांसिस्को से पूछता है कि अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे। फ्रांसिस्को कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ईमेल बताता है कि मैंने जंगल में माँ को देखा था। फ्रांसिस्को को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो तेजी से अब अपनी गाड़ी को जंगल के बिल्कुल अंदर ले जाता है और ईमेल को भागने को कहता है। जब तक पुलिस आती है ईमेल वहाँ से भाग चुका था। अब ईमेल पूरी तरह से आजाद हो जाता है और फ्रांसिस्को रोने लगता है कि उसने उसके बेटे को आजाद कर दिया। और इसी के साथ कहानियाँ खत्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।